महाराष्ट्र के मुब्रा कलवा विधानसभा में सियासी लड़ाई जबरदस्त हो चुकी है। यहां सीधी लड़ाई जितेंद्र आव्हाड और नजीब मुल्ला के बीच में है। जितेंद्र आव्हाड 3 बार से विधायक हैं और जनता उनसे बेहद नाराज है। दूसरी तरफ नजीब मुल्ला 22 सालों से कॉरपोरेटर हैं और जनता के लिए दिन रात वह काम करते रहे हैं। नजीब मुल्ला को हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन महायुति उम्मीदवार होने की वजह से बहुत सारे मुसलमान कंफ्यूज का शिकार थे। लेकिन अब यह कंफ्यूजन भी दूर हो गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब से नजीब मुल्ला की मुलाकात हुई है और सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जो है काफी वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि एनसीपी उम्मीदवार नजीब मुल्ला मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मौलाना उनको हिम्मत और हौसला दे रहे हैं और अपनी दुआ से नवाज रहे हैं। मौलाना सैयद अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वह लगातार मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए और सेकुलर पार्टी को जिताने के लिए मुसलमान से अपील कर रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में मौलाना अरशद मदनी ने एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था, जिसमें लाखों मुसलमान मौजूद थे। उसमें मौलाना अरशद मदनी ने एनडीए गठबंधन में शामिल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि लोग भले बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग भले बीजेपी के साथ हैं, लेकिन सेकुलर नेता हैं, सेकुलर लोग हैं और वह वक्फ बिल को रोकने में हमारी मदद करेंगे। ऐसे में मौलाना अरशद मदनी ने जब नजीब मुल्ला से मुलाकात की तो यही माना जा रहा है कि मौलाना अरशद मदनी भी चाहते हैं कि बीजेपी गठबंधन में अगर कोई सेकुलर पार्टी है तो उसके नुमाइंदों को वोट करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने लोग जीत कर जाएं। जिस तरह बिहार में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में मुसलमानों का वोट लेते हैं, इस तरह महाराष्ट्र में अगर मुसलमान अजीत पवार की पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट करते हैं तो यह मुसलमानों के हक में होगा। और अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं बनती है बल्कि महायुति की सरकार बनती है तो अजीत पवार द्वारा मुसलमानों का काम करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का रास्ता खुला रहेगा। पिछले दिनों जिस तरह से नीतीश कुमार की तारीफ की, चंद्रबाबू नायडू की तारीफ की, चंद्रबाबू नायडू के नजदीकियों को अपनी रैली में मौलाना ने बुलाया, बिहार में वह नीतीश कुमार को जमीयत के प्रोग्राम में बुला रहे हैं, तो मतलब साफ है कि अब हमारे मुस्लिम रहनुमाओं ने केवल एक अलायंस को समर्थन देने की और उसको जिताने की जो राजनीति, जो पॉलिसी रही है, उसको चेंज किया है और सेकुलर ताकत को जिताना शुरू कर दिया है, चाहे वह किसी भी अलायंस में हो। क्योंकि महागठबंधन की सरकार होती है तो उस पर दबाव बनाने का एक रास्ता खुला रहता है। जिस तरह से केंद्र में गठबंधन की सरकार है तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के जरिए दबाव बनाने का एक ऑप्शन बचा हुआ है। जिस तरह से केंद्र में गठबंधन की सरकार है तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के जरिए दबाव बनाने का एक ऑप्शन बचा हुआ है। इसी तरह अगर स्टेट में अकेले बीजेपी नहीं बल्कि गठबंधन की सरकार होती है और गठबंधन में कोई सेकुलर पार्टी होती है तो उस पर दबाव बनाने का रास्ता खुला होता है। यह सोचकर मौलाना अरशद मदनी ने नजीब मुल्ला से मुलाकात की और अब सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है। मौलाना अरशद मदनी साहब से मुलाकात के बाद जो लोकल उलमा है अब बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में नजीब मुल्ला के साथ आ गए हैं और उनको अपना समर्थन दे रहे हैं और मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि वह नजीब मुल्ला को वोट करें। इधर मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी नजीब मुल्ला से मुलाकात की, अपनी दुआ से नवाजा और सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें नजीब मुल्ला मौलाना के साथ खड़े हैं। शुरू में मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाविकास आघाड़ी के जिन 272 उम्मीदवारों की हिमायत की थी उसमें मुब्रा से आव्हाड का नाम भी शामिल था, लेकिन वोटिंग से 2 दिन पहले मौलाना सज्जाद साहब ने एनसीपी के अजीत पवार के उम्मीदवार नजीब मुल्ला से मुलाकात की, अपनी दुआओं से नवाजा। मुब्रा के जो लोकल उलमा है वह भी खुलकर नजीब मुल्ला के साथ हैं और रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। मुसलमानों को बीजेपी से डराया जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इस बार हम किसी को हराने के लिए वोट नहीं करेंगे बल्कि अपने भाई और नौजवान मुसलमान नेता को एमएलए बनाने के लिए वोट करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि किसी भी स्टेट में अगर चुनाव होता है, जो जितनी भी सेकुलर पार्टी है वो मुसलमानों को जो है बीजेपी से डराते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आपके साथ ये होगा, आपके साथ वो होगा। लेकिन
जब मुसलमान झोली भर करके उनको वोट दे देते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, फिर मुसलमानों की खबर लेने वाले कोई नहीं होते हैं। लेकिन अब जो हमारे उलमा इकराम हैं वो जो उनकी राजनीतिक पॉलिसी रही है उनको चेंज किया है। उनका खुला कहना है कि जो सेकुलर लोग हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, वो किसी भी पार्टी में हो, हम उनको वोट करेंगे, इसमें हमारी जो है भलाई है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।